नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस आमुख पटल पर आप सभी को नमस्कार करता हूं और 25 अगस्त दिन मंगलवार के दिन खग्रास सूर्य ग्रहण में किन किन कार्यों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या समय है ग्रहण का, सूतक काल क्या है, कौन से कर्म का निषेध किया गया है, स्नान आदि की क्या विधि है, इन सभी प्रतिपाद्य विषयों को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। खग्रास सूर्य ग्रहण है और वह सूर्य ग्रहण काशी के समयानुसार 4:29 सायं से 5:42 सायं तक है। अलग अलग जगहों में स्थानीय समयों के अनुसार समय में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो आप यह मान के चलिए कि सायं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सूर्य ग्रहण है। और हमें यह जानना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के दिन 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, तो उस दिन को मंगलवार के दिन भोर में 4 बजे से पूर्व यदि ये पूजा पाठ आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। इसके बाद जो देवालय आदि हैं उसके पट बंद हो जाएंगे और 12 घंटे तक का सूतक काल माना जाएगा। उस सूतक काल में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से निषिद्ध कर्म हैं, कौन कौन से आपके करणीय कर्म हैं, इन सब विषयों को मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्नान की बात करते हैं। हमारे निर्णय सिंधु में यह मत आया हुआ है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो आद्य और अंत, मतलब प्रारंभ में भी और अंत में भी स्नान करने का विधान बताया गया है। एक श्लोक आया हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। आद्यंत्योः स्नानम कुर्यात्, ऐसा लिखा गया, करना चाहिए आदि में भी और अंत में भी, यानी ग्रहण के पहले भी और ग्रहण के बाद भी व्यक्ति को स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान में भी कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन सभी विषयों को मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। कहा गया है, ग्रस्यमाने भवेत् स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते, मुच्यमाने भवेत् दानम मुक्त स्नानम विधीयते। ऐसा कहा गया है कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। तो ग्रहण के पूर्व आपको स्नान करना चाहिए। ग्रहण जब चल रहा हो उस समय जप दान आदि करना चाहिए, जप करना चाहिए। जपदान का मतलब जप करने से मतलब है, दान से मतलब नहीं है। और विशेषकर होम करने की बात कही गई है। और जैसे ही ग्रहण की समाप्ति हो जाए, स्नान करने के बाद दान देने की बात कही गई है। तो वही बोला कि ग्रस्यमाने भवेत् स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते। जब सूर्य ग्रहण हो जाए तो उसके पूर्व आप स्नान कर लें। जब सूर्य ग्रहण लगा रहे उस समय आप जप करें। जप की संख्या 4 गुना बताया गया है करने का, या नहीं तो आप होम आदि करें। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है वैसे आप दान करें, यह विधि बताई गई है। और सूतक काल से ही अन्न के परित्याग की बात कही गई है। ऐसे लोग जो व्रत रह सकते हों, खासकर पकवान न खाने की बात कही गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको कि ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे लग जाता है, तो सूतक काल में आदमी को पका हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। यह लंबा समय है, कैसे आदमी रह सकता है। इसके लिए फल आदि का आप भोग कर सकते हैं। जो भी हमारे लिए फल आदि हो, जो हमारे फलाहार आदि की चीज़ें हैं, उसको आप सूतक काल में खाइए। सूतक काल में अन्न का भोग मत, जो पका हुआ चीज़ है उसका भोग आप मत करिए, यह निषेध बताया गया है। ग्रहण काले ततः प्राग्वा पक्वम अन्नम, ऐसा लिखा गया है कि सूतम के समय ही अन्न का परित्याग कर दे। मोक्ष आदि होने के बाद, स्नान करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल 12 घंटा से पूर्व यानी 4 बजे भोर से ही आपको कुछ खाना नहीं है। खाने में आप फलाहार ले सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, अन्न आदि का परित्याग करना है। और स्नान करते समय मंत्र रहित स्नान करना है, ऐसा स्मृति रत्नावली में लिखा गया है कि सूतक काल आदि में आप स्नान कर लें। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्व ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा स्नान का बताया गया है। गंगा स्नान और माँ नर्मदा, अगर आपके अगल बगल ये 2 पवित्र नदियाँ हों तो आप जरूर स्नान करें। नहीं हो तो आप कुएं, बावड़ी, तालाब आदि में जाकर स्नान करें, तो उसका ज़्यादा फल है। हमारे ग्रंथों में यह आया हुआ है, निर्णय सिंधु में,
गंगा स्नानम तो कुर्वीत ग्रहणे चंद्र सूर्यो हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, गंगा स्नान का बहुत बड़ा फल बताया गया है। साथ ही साथ कहा गया है सर्व गंगा समम तोयम राहु ग्रस्ते दिवाकरे, 10 करोड़ गुना फल मिलता है यदि सूर्य ग्रहण के पर्यंत, सूर्य ग्रहण के बाद आप जो है गंगा स्नान करें तो उसका 10,000 करोड़ गुना फल की बात बताई गई है। साथ ही साथ यह भी एक श्लोक आया हुआ है कि सूर्ये च राहुना ग्रस्ते तमोभूते महामुने नर्मदा तोय संस्पर्शे कृतकृत्या भवन्ति ते, नर्मदा माँ के जल का यदि आप स्पर्श कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को कृतकृत्य कर लेते हैं। तो माँ गंगा नदी, नर्मदा नदी या महानदी, जो भी पवित्र नदियाँ हैं, इनके नदियों के जल को स्पर्श करने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद हम जब कर्म की बात करते हैं तो यह है कि ग्रहण के बाद हमें यह नहीं देखना है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। ग्रहण के दान में किसी को हम दान दे सकते हैं, उसमें पात्रता अपात्रता का विचार हमारे शास्त्रों में नहीं की गई है। तो ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से बहुत बड़ी फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो ग्रहण है उसको स्पष्ट नंगी आँखों से देखने के लिए मना किया गया है। श्लोक आया हुआ है निर्णय सिंधु में, सर्वै पटास्थितम वीक्षम खस्तम तैलाम्बुदर्पणे ग्रहणम गुरुणी जातु न पश्येत पटम बिना, बिना पट के यानी कपड़े की ओट में आप देख लें, जल में देख लें, तैल में देख लें, दर्पण में देख लें। और जो गर्भिणी स्त्री हैं अपने पास थोड़ा सा गोमय रख लें, गाय का गोबर रख लें और बिना किसी पट के आड़ किए हुए कभी भी नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। इसके साथ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि कभी धनाभाव के कारण आपने पूजा पाठ आदि कराया हो और उस संकल्प के हिसाब से किसी की दक्षिणा यदि बाकी हो तो उसे आप ग्रहण से पूर्व दे दें, 24 तारीख को ही बल्कि आप दे दें, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि ग्रहण में दक्षिणा की जो राशि होती है, जो पूर्व संकल्पित राशि है, वह दोगुना हो जाती है। और सूर्य ग्रहण में तो कहा गया है सहस्रम च 1000 गुना हो जाती है। और फिर उसको कहीं ना कहीं उसका भोगदंड आपको भोगना पड़ता है। लिखा गया है ग्रहणांतरिस्तस्य पूर्व संकल्पित द्रव्यस्व दैगुणम भवतीति शिष्टाः सूर्य ग्रहणे सहस्रम च, ऐसी बात बताई गई है कि दक्षिणा दोगुना देना पड़ता है। तो अगर किसी ब्राह्मण द्वारा आपने पूजा कराया हो, धनाभाव के कारण दक्षिणा आदि बाकी रह गई हो, तो आप यह काम अवश्य करें कि ग्रहण के पूर्व यानी 24 तारीख को ही आप उसको दक्षिणा दे दें, नहीं तो पता नहीं वह कितना गुना आपको देना पड़ जाएगा। आप भले ही जितना है उतना देंगे लेकिन उसका कई गुना का फल आपका समाप्त हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से देना पड़ेगा। तो ये इन ग्रहण में इन सब बातों पे बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य ग्रहण के समय भगवान के नाम का जप करते रहें, होम आदि यदि संभव हो तो करें, नहीं तो भगवान नाम संकीर्तन करते रहें, जिससे भगवान को जो राहु द्वारा ग्रसित किया हुआ कष्ट है उससे उन्हें मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ स्नान आदि की भी महिमा मैंने आपको बता दी। अन्न आदि नहीं खाना है, सूतक काल से ही अन्न नहीं खाना है। इन सब सारी चीज़ों पे हमें विचार करना है। यदि इन सब चीज़ों पे आप विचार कर कार्य करते हैं तो सूर्य ग्रहण का फल आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि कुछ राशियों के लिए तो इसका प्रभाव थोड़ा खराब है, मैं यह नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले से आदमी सशंकित हो जाता है कि मेरा बड़ा खराब दिन है और पंडित जी ने ऐसा बता दिया है। तो मैं कभी भी भयाक्रांत नहीं, भय नहीं दिखाना चाहता किसी को। जो भगवान की इच्छा होगी सब होगा। यह नहीं कि किसी के लिए बुरा किसी के लिए अच्छा है, लेकिन आप अपने कर्मों को करिए, कर्म के आप अधिकारी हैं। तो ग्रहण के समय जो कर्म आदि मैंने बताया है उसको आप करिए। मैं किसी राशि के लिए यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि कौन शुभ है कौन अशुभ है। माना जाता है दूसरा, पांचवा, नौवां अगर जन्म राशि से हो सूर्य ग्रहण का तो फिर अशुभ माना, अनिष्ट है, लेकिन इसका कोई विवरण और विवेचन नहीं करना है। भगवान की जो कृपा होगी होगा। हमारा अधिकार कर्म करने का है। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए मैंने बता दिया। सूतक काल पर्यंत आप पकवान न खाएं, कोई बना हुआ भोजन न खाएं, बल्कि फलाहार आदि ग्रहण करें। बहुत जो लोग अन्न आदि खाने के लिए
इच्छुक हों या जरूरी हो कि दवा आदि खा के ही अन्न खाना है या दवा आदि अन्न के लिए खाने के लिए अन्न जरूरी है, तब ऐसा कहा गया कि दोपहर पहले, सूर्य ग्रहण के दोपहर पहले यानी लगभग 4 घंटे पहले आप अन्न आदि खा सकते हैं, लेकिन जो मजबूर हैं वो उनके लिए है। बाकी आप सूतक काल से ही फलाहार रहें, स्नान आदि करें पूर्व में, और इसके बाद अंतिम में भी स्नान करें, मध्य के समय होम आदि जप आदि करें, नंगे आंखों से सूर्य ग्रहण को न देखें और भगवान नाम का संकीर्तन करें, तो भगवान की कृपा से जो अशुभ फल भी होगा वह शुभ में परिणत हो जाएगा। ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। भगवान सबका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रार्थना के साथ सूर्य ग्रहण का जो अशुभ फल है वह भी शुभ में परिणत हो जाए, इसी कामना के साथ मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस आमुख पटल पर सूर्य ग्रहण के निमित्त जो कर्म निषेधात्मक और जो करणीय कर्म थे उन कर्मों को लेकर आपके बीच समुपस्थित था। इसी तरह के निर्णयों को लेकर आगे भी मैं समुपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।